हेलो स्टूडेंट्स, अब सर्कल का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायग्राम गिवन है, डायग्राम गिवन है। ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल of a radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact at D are of length 8 cm 6 cm respectively. Find the side AB and AC फाइंड करना। मुझे क्या फाइंड करना है? AB और AC फाइंड करना है। तो ओनली क्या गिवन है कि यह 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और रेडियस क्या गिवन है? 4 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस क्या है? 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना? फाइंड द साइड AB एंड AC। मुझे AB और AC फाइंड करना है। ओनली इन्फॉर्मेशन यह गिवन है, ठीक है, कि सर्कल के बाहर से एक ट्रायंगल पास कर रहा है। तो मुझे देखो यह 6 सेंटीमीटर है तो यह भी 6 सेंटीमीटर होगा। ABCD है तो यहाँ इसको सपोज कर लो E, इसे सपोज कर लो F। ठीक है, तो यह 6 है तो यह भी 6 है, यह 8 है तो यह 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। किससे? थ्योरम से, जो पढ़ाए थे लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो बाहर से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों लेंथ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और देखो मुझे यह लेंथ फाइंड करना है तो इसको हम सपोज कर देंगे x सपोज करोगे तो यह भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, या तब तो फाइंड करेंगे AB एंड AC। तो देखो सॉल्यूशन हम करेंगे। मुझे फाइंड करना है AB, लेट हम सपोज किया है AE इज इक्वल टू F, दोनों इक्वल हो गया। इसको मैंने क्या सपोज कर लिया? X सपोज कर लिया, राइट। या तो सो मुझे फाइंड करना है, फाइंड करना है AB फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है AB। तो AB अगर 8 + x, राइट, और मुझे AC फाइंड करना है तो AC इक्वल टू 6 + x। अगर हम x फाइंड कर लेंगे तो फाइनली मुझे AB एंड AC फाइंड आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या करोगे? x फाइंड करने के लिए ज्वाइन कर दो, इसको ट्रायंगल बन जाएगा। इसको ज्वाइन कर दो ऐसे डॉट लाइन से, ऐसे ज्वाइन कर दो। इसको क्या करोगे? ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। फिर इसे भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो आपको 3 ट्रायंगल बन गया। देखो एक ट्रायंगल यह बन गया, दूसरा ट्रायंगल यह बन गया और तीसरा ट्रायंगल यह बन गया, ठीक है। तो आप इसको पूरा को सपोज कर लो लेंथ A, इसको सपोज कर लो A, B के सामने की पूरा को लेंथ को सपोज कर लो B, इसे सपोज कर लो C। आसानी के लिए, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिख दोगे यहाँ पे? आपको जो लेंथ जो हो गया A क्या हो गया? A इज इक्वल टू 6 + 8 इज इक्वल टू 14 हो गया, ठीक है। और AC क्या लिखोगे? अब B तो आपका क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू क्या लिखोगे? B क्या हो जाएगा? पूरा लेंथ हो गया तो 6 + x। B इज इक्वल टू 6 + x और C इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 8 + x। या ABC इसलिए सपोज कर लिया कि आप हीरोन्स फॉर्मूला में पढ़े हो क्लास 9th क्लास में, तो वह हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। देखो इस ट्रायंगल है ना, यहाँ से यहाँ तक यह ट्रायंगल है, इसका एरिया फाइंड कर लो, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा फाइंड करोगे? BOC का फाइंड कर रहे हो तो क्या 1/2। बेस क्या हो जाएगा आपको? बेस BC इंटू हाइट क्या हो जाएगा? OD। BC इंटू हाइट क्या हो जाएगा? OD, ठीक है। तो 1/2 बेस क्या हो गया? बेस आपको दैट इज द BC बेस है ना, ये BC हो गया। तो 6 + 8 कितना लिखो? 14 आ जाएगा। 14 लिखोगे और हाइट क्या लिख दोगे? 4।
यही हाइट हो गई, रेडियस 4 हो गया, तो इसको कट कर दो, 2 टाइम्स कट कर दोगे तो 14 इंटू 2 इक्वल टू 28 आ गया। सिमिलर उसी तरह इस एरिया फाइंड कर लो, ये वाले एरिया फाइंड कर लो, ये भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, इसका भी एरिया फाइंड कर लो। तो आप एरिया ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इक्वल टू 1/2, बेस क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का बेस यह हो जाएगा AC, और हाइट क्या हो जाएगा, इस यहाँ से ज्वाइन कर दो, यहाँ से ज्वाइन कर दो, तो ये क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि टेंजेंट पे हम सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 हो गया, तो आप क्या लिख दो, OE लिखोगे 1/2, बेस कितना हो गया 6 + x, और हाइट कितना हो गया 4 हो गया, इसे कट कर दो 2 टाइम्स, फिर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या 12 + 2x, फिर लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसका फाइंड कर लो, यह ट्रायंगल है कि नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू 1/2, बेस इस केस में क्या हो जाएगा, आपको AB बेस हो जाएगा, AB इंटू हाइट क्या लिख दोगे आपको, ये कितना होगा 4, ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, दैट इज OF 1/2, AB कितना हो गया आपको 8 + x, और हाइट क्या हो गया आपका 4, इसे कट कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 16 + 2x, इंडिविजुअली फाइंड कर। अब इंडिविजुअली सभी का एरिया फाइंड कर चुके, इस पार्ट का फाइंड कर चुके, इस पार्ट का 3 ट्रायंगल बन रहा, उसका हम एरिया फाइंड कर लिए, तो सभी को ऐड कर दोगे ना, तो पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिल जाएगा, तो 10 आप लिख दो यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो ABC सभी को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 28 + 12 + 2x, 12 + 2x प्लस 16 + 2x, 16 + 2x, सभी को ऐड करोगे तो 28 मतलब 56, 2x 4x, राइट, 56 + 2x आ गया। तो इस तरह टोटल एरिया फाइंड कर दिए, तो आपने टोटल एरिया फाइंड कर लिया इसका। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब इसको हम हीरोन्स फार्मूला से एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, इसको हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या लिखोगे, S इक्वल टू A + B + C डिवाइडेड बाई 2, A इक्वल टू 14, + 6 + 8, इसको ऐड करेंगे 28 + XX 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, फिर इसमें 2 कॉमन लोगे आप, 2 निकालेंगे तो क्या होगा 14 + x डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 14 + x। आपको क्या आ गया, यह सेमी पेरीमीटर आ गया। आप पढ़े होगे एरिया, आप ट्रायंगल पढ़ोगे, हीरोन्स फार्मूला से आप पढ़े होगे ट्रायंगल का एरिया क्या लिखोगे, S × S - A, S - B, S - C। S is the 14 + x, 14 + x, S - A 14 + x - A is the
ए इज व्हाट 14, यहाँ फाइंड कर चुके हैं ना 14 इंटू एस माइनस बी, एस इज द 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी इज द 6 प्लस एक्स, तो यहाँ बी पुट करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर सी इज द 14 प्लस एक्स माइनस सी की वैल्यू कितना 8 प्लस एक्स, तो यहाँ माइनस पुट करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई 8 माइनस एक्स हो जाएगा। यह देखो यह एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें भी यह एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल सॉल्व करोगे इसको क्या आ जाएगा 14 प्लस एक्स और देखो यह 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ गया आपको x हो गया, या 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 क्या लिख लोगे इंटू 8 बच जाएगा आपको, और यहाँ पे 14 माइनस 8 मीन्स 6 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 6 जा 48 इंटू 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, यह फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट कि यह भी इसी एरिया का ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया है और ऑलरेडी एरिया फाइंड कर चुके हैं, इसको ऐड करके दोनों सेम एरिया है तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, इसकी वैल्यू इससे इक्वेट करेंगे और देन मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम इक्वेट करेंगे, देयरफॉर यह भी इस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया है, यह भी इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों को इक्वेट कर दो, तो देयरफॉर 14 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर रूट इक्वल टू 56 प्लस 4x, दोनों इक्वेट कर दोगे, ठीक है। और इसमें से हम 4 कॉमन ले लो, 4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 14 प्लस एक्स, फिर इसको एज इट इज लिख दो 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, राइट। अब इसको लिख ली, मिटा दो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या करोगे रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपको 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू, इसको स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यह दोनों कैंसिल आउट कर दो, ये 2 टाइम्स है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपको 48x, यहाँ क्या बच जाएगा आपको 16 और एक क्या बच जाएगा 14 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो इसको जो है ना ऐसे भी कैंसिल आउट कर दो, 16 को 48 से कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर दोगे इसको, तो यहाँ पे 3 लिख लोगे, ठीक है, कैंसिल आउट कर लोगे, ठीक है। ऐसे भी कैंसिल आउट करते हैं तो क्या लिखोगे 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स, चाहे ऐसे करोगे 16 को डिवाइड कर दोगे तो कट जाएगा, इस साइड लाओगे तो, ठीक है। तो अब इसको x को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, तो 2x इक्वल टू 14, देयरफॉर x इक्वल टू क्या लिख दो 14 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स आपको कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो जो यह वैल्यू था x फाइंड कर लिए, तो फिर क्या फाइंड करना है आपको क्या फाइंड करना है ए सी फाइंड करना है ना, तो सो ए सी क्या लिख दोगे ए सी इक्वल टू 6 प्लस एक्स, 6 की वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया, 13 सेंटीमीटर हो गया।
फिर फाइंड करना आपको ए बी फाइंड करना है, तो ए बी इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स लिखोगे, 8 एक्स इज द 7, 15 सेंटीमीटर। ओवरऑल ये आंसर हो गया।